मैं राजू मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 बाई राजू में। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप IUPAC पढ़ाऊं। आज मैं आपके लिए बेसिक से IUPAC पढ़ाने वाला हूं। यह सेशन क्लास 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट के साथ साथ उन कैंडिडेट्स के लिए भी यूजफुल है जो कैंडिडेट रेलवे, बैंक, SSC और स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। सबसे पहले बात आती है IUPAC की, तो जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में कह सकते हैं यह शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। जितने भी IUPAC के अंतर्गत कंपाउंड आते हैं सब क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की, तो जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर सेकंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात आती है यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन के वियौगिक जो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन से कंपाउंड आते हैं? एल्केन श्रेणी के जितने भी कंपाउंड हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब किसके साथ जुड़े होते हैं? हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और इसके लास्ट में हमेशा क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। आगे आपका नेक्स्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन के वियौगिक जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। डबल बॉन्ड के अंतर्गत एल्किन श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, सब किस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। और एल्काइन एल्काइन श्रेणी के जितने भी कंपाउंड हैं सब हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। अब जान लेते हैं एल्किन और एल्काइन के बारे में। यह सब क्या होते हैं? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और हमेशा ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। मैंने बताया था ये किस बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं? संतृप्त बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। नंबर सेकंड, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और ये हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। नंबर थर्ड, अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। एल्केन के जितने भी कंपाउंड बनाएंगे हमेशा उसके लास्ट में हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। और एल्किन के सीरीज में जितने भी कंपाउंड बनाएंगे उसके लास्ट में हम हमेशा ईन लगाते हैं। और एल्काइन के सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2 है। इसके अंतर्गत जितने भी यौगिक बनाएंगे उसके हमेशा लास्ट में हम आयन लगाते हैं। अब बात करते हैं आगे कार्बन की संख्याओं की। जितने भी हमने पढ़ा है हम जानते हैं CH4, क्या? CH4, C2H6, C3H8। इसमें आ रहा है कार्बन 1 आ रहा है, यहाँ पे कार्बन 2 आ रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 3। तो जान लेते हैं कार्बन 1 को क्या कहते हैं, कार्बन 2 को क्या कहते हैं, कार्बन 3 को क्या कहते हैं। जहाँ पे C1 आ जाए, C1 तो उसे क्या कहेंगे हम? मैथ। C2 हो जहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो उसे एथ कहते हैं। जहाँ पे कार्बन की संख्या 3 हो उसे प्रोप कहते हैं। जहाँ पे कार्बन की संख्या 4 हो उसे ब्यूट कहते हैं। जहाँ पे कार्बन की संख्या 5 हो उसे पेंट कहते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 6 आए उसे हेक्स। जहाँ कार्बन की संख्या 7 आए उसे हेप्ट। जहाँ पे कार्बन की संख्या 8 आए उसे ऑक्ट। जहाँ पे कार्बन की संख्या 9 आए उसे नॉन। जहाँ पे कार्बन की संख्या 10 हो उसे डेक कहेंगे। आगे इतनी बात समझ में? C1 को मैथ, C2 को एच, C3 को प्रॉप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक कहेंगे। अब सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? एल्केन भी कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और लास्ट में क्या लगाते हैं इसके? हम एन लगाते हैं। ठीक है। जहाँ एन क्या है? एन आ रहा है CnH2n+2 में, तो एन क्या है यहाँ पे? कार्बन की संख्या है। अब सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी एक एक करके रख के देखेंगे और इनकी संरचना भी निकालेंगे। यदि हम एन बराबर 1 रख दें, कितना? एन बराबर
वन रख दें तो क्या आएगा निकल के इस वाले फॉर्मूले में, तो आएगा निकल के हमारा CH4। क्या आएगा निकल के CH4। यहाँ पे कार्बन कितनी है, C, यानी कि एक कार्बन है। तो एक कार्बन क्या कहते हैं हम, मैथ कहते हैं। और मैंने बताया था किस श्रेणी के बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं, तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये, मैथेन। क्या बन जाएगा, मैथेन। जब इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो एक C और इसके चारों ओर एक एक बॉन्ड, और एक एक बॉन्ड के साथ क्या जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन। एक एक हाइड्रोजन। CH4 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन। और इसके यहाँ भी संरचना में कितने, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन है। तो यानी कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे हम n=2 रखेंगे। n=2, जब n=2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा C2H6। और C2 को हम जानते क्या कहते हैं, C2 कहते हैं एथ। और लास्ट में क्या लगाते हैं इस सीरीज में, एल लगाते हैं। क्या, एन। क्या हो जाएगा हमारा पूरा नाम, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। जब इसकी संरचना खोलेंगे तो दो कार्बन है यहाँ पे, तो दो कार्बन लिख लेंगे और एक एक हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और दो कार्बन, यानी कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे हम n=3 रखेंगे। जब हम n=3 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, C3H8 निकल के आएगा। तो C3 को कहते हैं हम प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रॉप। और लास्ट में क्या लगाते हैं इसके, एन। तो क्या हो जाएगा पूरा नाम इसका, प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, प्रोपेन। प्रोपेन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, तीन। कार्बन कितने हैं, तीन। इसके साथ एक एक इसके साथ चारों ओर एक एक बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन सब तरफ ऐड कर देंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो जाएंगे टोटल, 8। और कार्बन कितने हो जाएंगे, तीन। तो इसका मतलब हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, एकदम करेक्ट है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, n=4 लगा रहे हैं हम। अब क्या लगा रहे हैं, n=4। जब हम n=4 लगाएंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 4, और C4H10 निकल के आएगा हमारा इस वाले फॉर्मूले में रखने पर। तो C4 को क्या कहते हैं हम, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, C4 को ब्यूट। और लास्ट में क्या लगाते हैं, एन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इसकी क्या खोलेंगे, स्ट्रक्चर खोलेंगे। तो एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे और एक सी यहाँ पे, और इसके चारों तरफ एक एक बॉन्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक एक बॉन्ड, और एक हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं और 4 कार्बन। तो यानी कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल सही है। आगे हम अगर हम n=5 रख देते हैं, कितना, n=5 रख दें इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा C5H12 निकल के आएगा। C5 को हम कहते क्या हैं, C5 को कहते हैं पेंट। और लास्ट में क्या लगाते हैं, एन। तो क्या हो जाएगा ये, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, और इसके चारों तरफ एक एक बॉन्ड लगा देंगे, और हर बॉन्ड के साथ क्या जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन हो रहे हैं और 5 कार्बन। स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल एकदम सही है। आगे हम n=6 रखने पर कौन से फॉर्मूले में, CnH2n+ के 2 वाले में रखने पर, तो निकल के आएगा हमारा C6H12। C6 को क्या कहते हैं हम, हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स। और लास्ट में क्या लगाते हैं इसके, एल लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेन। हेक्सेन, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड जोड़कर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, 14 हो जाएगी। कितनी, 14। और कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी। तो हम हमारे इस वाली स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 6 बैठ रही है और उसमें भी 14 भी हो रही है। तो स्ट्रक्चर कैसी है हमारी, एकदम करेक्ट है। आगे हम n=7 रख रहे हैं CnH2n+ वाले 2 वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल जाएगा, हम C7H16। C7 को कहते हैं हम हेप्ट। क्या कहते हैं, C7 को कार्बन की 7 संख्या हो उसे क्या कहते हैं हम, हेप्ट। और लास्ट में लगाते हैं एन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, हेप्टेन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, हेप्टेन। हेप्टेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब स्ट्रक्चर खोल देंगे इसकी, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, सब तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और सब तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड करके कार्बन की संख्या कर लेंगे। कार्बन कितने हो रहे हैं हमारे, 7 हो रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं टोटल, 16। यानी कि हमारी स्ट्रक्चर सूत्र के अनुसार कैसी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब
एन बराबर 8 रखने पर कौन से फॉर्मूले में, एल्केन वाले श्रेणी, एल्केन श्रेणी के फॉर्मूले में, CnH2n+2 वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा C8H18, यानी कार्बन संख्या 8 और हाइड्रोजन संख्या 18। C8 को क्या कहते हैं हम, ऑक्ट, क्या कहते हैं, ऑक्ट। लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, ऑक्टेन। अब 8 कार्बन जोड़ देंगे, 8 कार्बन लिखेंगे और सब कार्बन के चारों तरफ एक एक बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 8 कार्बन और टोटल हाइड्रोजन 18 हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से हम देखेंगे तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम n बराबर 9 रखेंगे CnH2n+2 वाले फॉर्मूले में तो क्या निकल जाएगा हमारा C9H20। C9 को क्या कहते हैं हम, नॉन, क्या कहते हैं, नॉन, और लास्ट में क्या लगाते हैं, एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, नॉन एन। क्या हो जाएगा इसका नाम, नॉन एन। और इस तरह इसकी स्ट्रक्चर खोल देंगे, एक एक कार्बन लिख के और हर कार्बन के चारों ओर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसकी संरचना निकाल लेंगे। आगे n बराबर 10 रखेंगे एल्केन श्रेणी के फॉर्मूले में तो जब n रखेंगे CnH2n+2 वाले फॉर्मूले में तो क्या निकल जाएगा C10H20, C10H20। C10 को कहते हैं हम डैक, क्या कहते हैं, डैक। लास्ट में क्या लगाते हैं, एन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डैकेन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, डैकेन। और एक एक कार्बन लिखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर खोलने के लिए एक एक कार्बन लिखेंगे, कितने टोटल कार्बन लिखेंगे, 10, और हर कार्बन के चारों ओर एक एक बॉन्ड लगा देंगे, एक एक बॉन्ड लगा देंगे और हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 10 कार्बन टोटल 10 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल 22। तो इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब बात आती है एल्कीन की, किसकी बात आती है, एल्कीन की। एल्कीन किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है और हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और लास्ट में इसके हम ईन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लास्ट में इसके ईन लगाते हैं। जब हम n बराबर इसमें वन रखेंगे, जब n बराबर वन रखेंगे इस फॉर्मूले में, किसमें, CnH2n में, तो क्या निकल जाएगा हमारा CH2। हम जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एल्किन श्रेणी का यौगिक हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, मगर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एल्कीन के निर्माण में किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध आवश्यक है, यानी कि आवश्यक है, डबल बॉन्ड आवश्यक है। अतः वैसे यौगिक जिसमें कार्बन का मात्र एक ही परमाणु हो अल्कीन नहीं हो सकता, अतः यौगिक अस्तित्व में नहीं है। क्या ये इसका एक्सपेक्शन है, अपवाद है, यह इस श्रेणी का सदस्य नहीं हो सकता, इसका यौगिक नहीं हो सकता। आगे हम n बराबर 2 रख रहे हैं, क्या n बराबर 2 रखने पर तो क्या निकल के आएगा, CnH2n में रखेंगे तो C2H2, C2 क्या कहते हैं हम, एथ, और इसमें क्या लगाते हैं, लास्ट में ईन लगाते हैं, क्या, ईन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, एथीन। और हम जानते हैं हमेशा किस बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड के साथ इसे हम जोड़ते हैं। तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और डबल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दो और इसके चारों तरफ एक एक बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक एक हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड हो रहे हैं, एक दो और एक तीन और एक चार, एक दो तीन चार, यानी कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, एकदम सही है। आगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर क्या रख रहे हैं, n बराबर 3 CnH2n वाले फॉर्मूले में, तो क्या आएगा हमारे निकल के C3H6। क्या आएगा, C3H6। C3 को कहते हैं हम प्रॉप और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, ईन, क्या लगाते हैं, ईन। क्या हो जाएगा पूरा नाम इसका, प्रोपीन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, प्रोपीन। कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3 और एक जगह कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल और एक एक H ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे चारों तरफ। तो C3H6 यहाँ पे कार्बन भी 3 हो रहे हैं संरचना में और हाइड्रोजन भी 6 हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसी है, सही है। आगे n बराबर 4, n बराबर 4 रखने पर CnH2n में तो n बराबर 4 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा C4H8 निकल के आएगा। C4 को कहते हैं हम ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट, और लास्ट में क्या लगाते हैं इसके, ईन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, ब्यूटीन। इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लगा दे रहे हैं और सब तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड,
जहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कार्बन की तरफ हमेशा 4 ही बॉन्ड आने चाहिए, कहीं कहीं ये नहीं है हम 5 बॉन्ड कर दें। 5 बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ लगा देंगे तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। यानी कि कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पर कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, और हाइड्रोजन भी एक एक सब तरफ ऐड है। तो यानी कि स्ट्रक्चर कैसी है, सही है। आगे हम n=5 रखने पर, जब n=5 रखेंगे CnH2n वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल जाएगा हमारा, n=5 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा C5H10। C5 को क्या कहते हैं हम, पेंट, और लास्ट में क्या लगाते हैं, इन। क्या लगाते हैं, इन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटीन। अब 5 कार्बन लिखो संरचना खोलने के लिए, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, और कार्बन के चारों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दो। कार्बन ध्यान रखना है हमेशा 4 ही बॉन्ड आनी चाहिए कार्बन की चारों तरफ, और एक एक हाइड्रोजन उस पर ऐड कर दो। यानी कि 5 यहाँ पे कार्बन हो रहे हैं स्ट्रक्चर में और 10 हाइड्रोजन, इसका मतलब स्ट्रक्चर करेक्ट है एकदम। आगे हम n=6 रखने पर, n=6 रखने पर किस वाले फॉर्मूले में, CnH2n वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा, C6H12 निकल के आएगा। C6 क्या कहते हैं हम, हेक्स। लास्ट में क्या लगाते हैं हम, इन। क्या लगाते हैं, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। अब इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 6। तो 6 कार्बन लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, और बाकी सब तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड, एक एक सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ हमेशा क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं टोटल, 12, और कार्बन कितने हो रहे हैं, 6, यानी कि स्ट्रक्चर सही है। आगे n=7 रखेंगे, n=7 CnH2n वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा C7H14। तो C7 को कहते हैं हम हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, ईल लगाएंगे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेप्टीन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, हेप्टीन हो जाएगा, हेप्टीन। यानी कि अब इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो 6 7 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बाकी सब हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, हर जगह सिंगल बॉन्ड। और कार्बन की चारों तरफ 4 ही बॉन्ड आने चाहिए, एक कार्बन की चारों ओर 4 ही बॉन्ड आने चाहिए, और हाई हर बॉन्ड के बाद हम हर बॉन्ड पे लगा देंगे एक एक हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 7 टोटल कार्बन हो जाएंगे। तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, सही है। आगे हम n=8 रखने पर, n=8 रख रहे हैं CnH2n वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा C8H16। C8H16, C8 को क्या कहते हैं हम, ऑक्ट कहते हैं, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, इन। क्या लगाते हैं, इन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑक्टीन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, ऑक्टीन। इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो 8 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड एक एक ऐड कर दो, और हर सिंगल बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि टोटल हाइड्रोजन 16 हो रहे हैं, और कार्बन कितने हो रहे हैं, 8। तो यानी कि स्ट्रक्चर कैसी है हमारी, करेक्ट है। आगे बात आती है अल्काइन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किसी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है अल्काइन कहलाता है। हमेशा किस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, और इनके लास्ट में हम आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके लास्ट में, आयन लगाते हैं, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब इस फॉर्मूले में भी हम n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सब रख के देखेंगे, और फिर उनके नाम निकालेंगे, और फिर उनको संरचना भी खोल के देखेंगे। सबसे पहले हम n= क्या रख रहे हैं, n=1 रख रहे हैं, n=1। तो n=1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CH0। क्या निकल के आएगा हमारा, CH0। यह यौगिक अस्तित्व में नहीं है क्योंकि अल्काइन में किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध आवश्यक है। हमने पढ़ा है अल्काइन में हमेशा कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात यौगिक में कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक है। अतः कार्बन के एक परमाणु वाला कोई भी अल्काइन संभव नहीं है, अतः ये वाला यौगिक इस अल्काइन का सदस्य नहीं हो सकता। यानी कि ना हम इसका नाम बोल सकते हैं कोई सा, और ना ही इसकी कोई संरचना खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही कार्बन है। अगर 2 कार्बन होते तो हम फाइंड कर सकते थे इसका नाम भी। अगर हम n=2 रखेंगे, क्या n=2 रखने पर, तो क्या निकल के आएगा हमारा, इस वाले फॉर्मूले में CnH2n-2 वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा, C2H2।
C2 कहते हैं हम एथ, और लास्ट में क्या लगाते हैं आइन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? एथाइन। और हम जानते हैं हमेशा किस बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन ए और ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जोड़ दो, और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? दो हाइड्रोजन हो रहे हैं, दो ही कार्बन हो रहे हैं। और कार्बन के चारों ओर चार बॉन्ड हो रहे हैं, एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार, यानी कि स्ट्रक्चर कैसी है? करेक्ट है। यदि हम n बराबर 3 रख दें, n बराबर 3 इस वाले फॉर्मूले में CnH2n माइनस के 2 वाले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा? C2H4। क्या निकल के आएगा? C2H4। C2 को क्या कहते हैं हम? प्रॉप। C2 को प्रॉप। C3, सॉरी यहाँ पे C3 आना चाहिए, C3H4। क्या आना चाहिए यहाँ पे? C3H4। C3 को क्या कहते हैं? प्रॉप। और लास्ट में क्या लगाते हैं? आइन। क्या लगाते हैं? आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रोपाइन। क्या नाम हो जाए इसका? प्रोपाइन। जब इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कार्बन के चार तरफ चार चार बॉन्ड हो रहे हैं और एक एक हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर करेक्ट है। हम n बराबर 4 रखने पर, जब n बराबर 4 रखेंगे CnH2n माइनस 2 वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा? C4H6। क्या निकल के आएगा? C4H6। C4 को कहते हैं हम ब्यूट। क्या कहते हैं? बीट, ब्यूट। और लास्ट में क्या लगाते हैं? आइन। तो किसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटाइन। और इसकी संरचना खोलेंगे तो कितने सी हैं? कार्बन टोटल कितने? 4, एक दो तीन चार, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, और हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं और 4 कार्बन हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कैसी है? फॉर्मूले के अनुसार बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे ब्यूटान तो हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे n बराबर 5 रखने पर। n बराबर 5 रखने पर, जब n बराबर 5 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? C5H8। C5 को कहते हैं पेंट, कार्बन पाँचों उसे कहते हैं पेंट, और लास्ट में क्या लगाते हैं? आयन। पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। जब इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो 5 कार्बन, एक दो तीन चार, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड 5, हर जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। क्या? एक एक हाइड्रोजन हर जगह ऐड कर देंगे। तो हम पाएंगे क्या? हर जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो हर जगह, बस। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 हाइड्रोजन हो रहा है। कार्बन कितने हो रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच, और हर कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कैसी है? करेक्ट है हमारी। आगे हम n बराबर 6 रखेंगे, तो n बराबर 6 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल आएगा? C6H10। तो इसका नाम हो जाएगा, C6 को कहते हैं हम हेक्स कहते हैं, और लास्ट में क्या लगाएंगे? आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्साइन। और इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो कार्बन कितने हैं टोटल? 6, एक दो तीन चार पाँच और एक 6, और ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे एक जगह, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक एच, यहाँ एक एच, हर तरफ क्या लगा देंगे? एक एक एच हर तरफ हम ऐड करते जाएंगे, जब तक कि हर कार्बन के चारों ओर एक 4 बॉन्ड ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, और कार्बन कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि हमारी संरचना कैसी है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम n बराबर 7 रखेंगे। क्या? n बराबर 7 रखेंगे। जब n बराबर 7 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा इस वाले फॉर्मूले में रखने पर? C7H12। C7H12। C7 को कहते हैं हम हेप्ट। क्या कहते हैं? हेप्ट। लास्ट में क्या लगाते हैं हम? आयन। क्या लगाते हैं? आयन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका पूरा नाम? हेप्टाइन। इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो कार्बन टोटल कितने? 7, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक एक एच हर जगह जोड़ते जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड ना हो जाए। ठीक है। तो कार्बन टोटल कितने होगा यहाँ पे? टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं यहाँ पे? टोटल कार्बन हो रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, यानी कि फॉर्मूले में 12 हाइड्रोजन है, और कार्बन टोटल कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात, और 7 कार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन 12 7 कार्बन। स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल हमारे सेम टू सेम बराबर आ रहे हैं, और हर बॉन्ड के साथ चारों बॉन्ड के साथ, यानी कि हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसी है? करेक्ट है।
आगे हम n बराबर 8 रखेंगे। क्या n बराबर 8 इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या निकल के आएगा हमारा C8H14। क्या C8H14, C8 को क्या कहेंगे हम, ऑक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, आयन। क्या, आयन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, ऑक्टाइन। इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है ना, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे लगाते हैं आपकी बार, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ चारों तरफ, जब तक कि उसके चारों ओर 4 बॉन्ड ना हो जाएं। हर तरफ कितने बॉन्ड ना हो जाएं, 4 बॉन्ड ना हो जाएं, तब तक लगाते जाएंगे हम। तो हाइड्रोजन गिनते हैं आप कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, कितने होगा टोटल, 14। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 14, और कार्बन कितने हैं टोटल, 8। तो स्ट्रक्चर कैसी है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम कैसी है, करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे इसके जितने भी आईपीएसी हैं, और आईपीएसी के साधारण नाम पढ़ेंगे, और उनका आईपीएसी नाम पढ़ेंगे, कैसे यौगिकों को उनका आईपीएसी नाम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।